अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे और तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। तो जी आज मैं आई थी यहाँ पे टाउन में बुक शॉप है वाटर स्टोन वालों की। तो यहाँ पे मैंने मरियम की जो बुक है वो कलेक्ट करनी थी। तो मैं बुक जो है वो मरियम की मैंने ऑर्डर करवाई थी यहाँ से ऑक्सफोर्ड वालों की। ये ग्रामर पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग वाली बुक है। तो लास्ट वीक मैं आई थी यहाँ पे इनसे बुक लेने के लिए, लेकिन इनके पास आउट ऑफ स्टॉक था। तो इन्होंने मुझे बोला कि आप ऑर्डर पे मंगवा सकते हैं। तो फिर इन्होंने ऑर्डर कर दी थी। तो इन्होंने बोला कि जब आपकी बुक आ जाएगी तो आप आके पिक कर लेना। तो यहाँ पे आज मैं आई थी इनसे बुक पिक करने के लिए। मुझे लास्ट जो है यस्टरडे को मुझे मैसेज रिसीव हुआ था इनका। तो आज भी मैंने कहा चले मरियम की मैं बुक ले आऊँ, क्योंकि नेक्स्ट मंथ मरियम के एग्ज़ाम है। तो उसके लिए उसको इस बुक की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मैंने कहा चलें उसको मैं बाय कर दूँ। तो है उसके बाद जी आज जो है बच्चों का रोज़ा था। तो मैंने कहा चलें आज उनके लिए मैं कुछ स्पेशल बनाती हूँ और उनकी इफ्तारी के लिए। तो यहाँ पे जी आज मैं सबसे पहले मैं मैरिनेट कर रही थी चिकन, जो है मलाई बोटी मैं बनाऊँगी। तो मलाई चिकन मलाई बोटी के लिए मैंने जो है सबसे पहले मैंने 250 ग्राम जो है वो मैंने चिकन लिया था। और उसके साथ मैंने जो हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने सॉल्ट और हाफ़ टी स्पून मैंने सफ़ेद मिर्च जो होती है वो ऐड की थी। और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें जो गार्लिक पाउडर है वो ऐड किया था। तो 2 टेबलस्पून मैंने फ्रेश क्रीम और थोड़ा सा मैंने फ्रेश धनिया ऐड करके तो इसको अच्छी तरह मैंने मैरिनेट करके तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स डिब्बे में डाल के तो मैं इसको फ्रिज में रखूँगी 2 घंटे के लिए। तो 2 घंटे के बाद जी यहाँ पे देखें मैं अब इनको करूँगी ग्रिल। तो यहाँ पे मैं अब इनको बोटियों को मैं लगाऊंगी इधर सीख के ऊपर। तो सीख के ऊपर मैं लगा के तो इनको नीचे जो है मैं बनाऊंगी ग्रिल में। तो ग्रिल मैंने ऑन कर दी है। तो मैंने कहा चले इसी तरह मैं सारी जो है सीखें बना के मैंने रख ली थी। और एक मैंने वो उसमें ट्रे में फॉइल डाल के तो उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा फॉइल को मैंने ग्रीस कर लिया था ऑयल के साथ। तो यहाँ पे मैंने जो ये स्टिक है सारी, तो यहाँ पे मैं नीचे अब इसको ग्रिल करूँगी। तो ये बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही अच्छा टेस्ट इनका आता है। आज रोज़े की वजह से मेरे खुद भी गले में बहुत ज़्यादा खराश थी और मुझे वॉइस ओवर करने में बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था। तो उसके साथ जी यहाँ पे मैं बना रही थी सब्ज़ी और मैंने कहा चले जी आज मैं आपके साथ सब्ज़ी की रेसिपी जो है वो थोड़ी वो शेयर करती हूँ। तो ये मैं बना रही थी काली तोरी आज। तो ये बनाऊँगी मैं सहरी के लिए। तो सहरी में जो है वो ये पराठे के साथ जो है वो बहुत ही अच्छी लगती हैं। बच्चे तो खैर ये इस तरह की कोई भी सब्ज़ी नहीं पसंद करते बच्चों के लिए, ये बाकी सारे लाजमात हैं। तो यहाँ पे जी मैं बना रही थी साथ पिज़्ज़ा जो मैंने बनाना था बच्चों के लिए। तो उसके लिए मैंने चिकन बना रही थी सेपरेट। तो यहाँ पे अब मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। तो सब्ज़ी मैंने काट ली थी। तो इधर मैंने पैन में जो है 2 मैंने मीडियम प्याज लिए हैं और ऑयल लिया है। ऑयल मैंने ऐड करने के बाद जो मैंने मीडियम प्याज में इसमें थोड़े से ऐड कर लिए थे और इसमें मैंने एक हाफ़ टी स्पून मैंने जो जिंजर गार्लिक पाउडर ऐड किया है। और साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून जो मैंने इसमें हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स ऐड करके एक टमाटर और एक जो है वो ग्रीन चिली वो मैंने ऐड करके तो अब मैं थोड़ी देर इसकी बुनाई करूँगी। और इसमें मैं साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैं गरम
हाफ़ टी स्पून जो सूखा धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करने के बाद मैं जो मैंने सब्ज़ी काट के रखी थी इसको मैं थोड़ी देर इसमें अच्छी तरह मिक्स करके अब मैं इसको थोड़ी देर दम पे रख दूँगी। तो ये दम पे खुद ही रेडी हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए नीचे जो है जो मैंने ग्रिल में रखी थी सीहों को, तो वो तकरीबन रेडी हो रही हैं। तो मैंने यहाँ पे जी अब मैं बनाऊँगी पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा जो है वो मैं बेलूँगी। तो साथ ही ये मैं पिज़्ज़ा डो जो लेके आई थी एस्डा से। तो यहाँ पे देखिए जी जो मैंने नीचे रखी थी टिक्का बोटी जो है वो उसी है, तो वो तो बिल्कुल रेडी हो गई थी, मैंने फ्लेम ऑफ कर दी थी। तो यहाँ पे अब मैं बनाऊंगी पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा के लिए मैंने टॉपिंग करके रखी है सेपरेट, उसके में मैंने स्वीट कॉर्न यूज़ करूँगी और साथ में इसमें शिमला मिर्च और साथ इसके जो ग्रीन चिली है वो ऐड करूँगी। और जो है साथ मैंने जो चिकन बनाया था वो मैं उसके मैंने स्मॉल पीस कर लिए थे। तो यहाँ पे जी सबसे पहले मैंने पिज़्ज़ा की जो मैंने रोटी जो है वो मैंने बेल ली थी और अब मैं इसके ऊपर जो पिज़्ज़ा सॉस है वो मैं इसको स्प्रेड करूँगी सारी रोटी के ऊपर। तो जी यहाँ पे मैं जो पिज़्ज़ा सॉस है वो मैं लेके आई थी एस्डा वालों की। तो यहाँ पे जी दो इसके ऊपर सारी स्प्रेड करने के बाद जो है बाकी की जो टॉपिंग है वो मैं इसके ऊपर करूँगी है। तो यहाँ पे जी चिकन मैंने इसमें ऐड किया है, साथ मैंने जो ये काट के रखी थी वेजिटेबल। तो ये चीज़ें जो इसकी टॉपिंग जो वो मेरे बच्चे लाइक करते हैं, तो उसी हिसाब से ही मैंने ये टॉपिंग रेडी की थी। तो खैर स्वीट कॉर्न जो है वो मुझे पिज़्ज़े के ऊपर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मेरा तो दिल करता है बस खाली जस्ट स्वीट कॉर्न। और इसका चिकन वाला पिज़्ज़ा भी मुझे बहुत पसंद है। तो इसके ऊपर जो है मैंने ये मोज़रेला चीज़ है वो स्प्रिंग कर दी थी। और नीचे मैंने ओवन जो है वो मैंने 200 180 पे जो है मैंने डिग्री पे मैंने ऑन कर लिया था। तो इसके बस हल्की आंच के ऊपर जो है वो पिज़्ज़ा रेडी होगा। तो यहाँ पे जी पिज़्ज़ा जो ओवन जो है वो मेरा तकरीबन प्री हीट हो गया था। तो मैंने नीचे पिज़्ज़ा जो मैंने रख दिया था। उसके बाद जो ये मेरी सब्ज़ी है तकरीबन ये दम से बिल्कुल ये गल गई थी सब्ज़ी। तो इसको मैं थोड़ा सा भून के तो मैं इसको रख दूँगी। तो खैर इसका तो इतना काम नहीं है इस टाइम अफ्तारी के टाइम, ये तो मैं बना रही थी सहरी के लिए। तो वैसे भी ये मेरे हस्बैंड को पसंद है। तो साथ ही मैं बना रही थी फ्राइज़ बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए फ्राइज़ बना रही थी। तो रोज़े का टाइम हो रहा था तो मैंने कहा चलें, साथ ही मैं टेबल पे मैंने सारी चीज़ें रखना शुरू कर दी थी। तो यहाँ पे मैं लेके आई थी राइस अपने लिए। तो राइस जो है मैंने बनाए थे आज ये चिकन पुलाव। तो ये खैर मैं तो सबसे पहले मेरा आज दिल था कि मैं पुलाव खाऊंगी, क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से बहुत ही दिल कर रहा था पुलाव खाने को। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए पुलाव रेडी किया था। तो ये बाकी लवाजमात जो है ये बच्चों के लिए हैं। तो ये बच्चों की फरमाइश पे मैंने बनाया था पिज़्ज़ा भी और ये फ्राइज़ और साथ ये जो तिक्का बोती बोटी है वो भी बच्चों के लिए बनाए थे। और यहाँ पे मरियम के लिए मैंने बनाई थी फ्रूट चाट और मैं भी खा लेती हूँ फ्रूट चाट। तो साथ मैंने उनके लिए ये जो स्ट्रॉबेरी शेक है वो बनाया था मोइज़ के लिए और मरियम के लिए, साथ मेरे दही बड़े थे। तो खैर ये सारे जो हमारी अफ्तारी की आज मैंने जो घर में रेडी की थी आज बच्चों के लिए। तो यहाँ पे जी रोज़ा जो है वो तकरीबन अफ्तार हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने खजूर के साथ जो है रोज़ा अफ्तार किया। और साथ ही जो है आज मोइज़ को मैंने कहा था कि तुम भी खजूर के साथ रोज़ा अफ्तार करो, लेकिन ये है कि मोइज़ कहता है मैंने जो है वो नहीं खानी इस टाइम, क्योंकि मुझे जो दांत में दर्द होती है। तो इसलिए मैं जो है सबसे पहले फ्राइज़ के साथ ही रोज़ा अफ्तार करूँगा है। तो उसके बाद जी पिज़्ज़ा भी रेडी हो गया था। तो मैं ओवन से पिज़्ज़ा ले आई, क्योंकि पिज़्ज़े का मज़ा जो है वो गर्म जब होता है बिल्कुल फ्रेश तो उसी टाइम ही मज़ा आता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लेट ही रखा था पिज़्ज़ा बनने के लिए नीचे के रोज़े के टाइम, जब रोज़ा खुलने का टाइम होगा तो फिर उसी टाइम जो है ये बच्चे इजी खा लेंगे। तो क्योंकि गर्म का ही टेस्ट आता है। तो यहाँ पे जी देखिए माशाल्लाह बच्चों का रोज़ा था, बहुत ही ज़्यादा मुझे इस बात की खुशी हुई कि ये
बच्चों को खुद भी बहुत ज़्यादा बहुत एक्साइटेड थे रोज़ा रखने को। एक दिन मैंने मरियम को नहीं उठाया था तो लेकिन उसने 8 पैरा रोज़ा जो होता है वो रख लिया था। लेकिन ये है कि अब मैं बच्चों के कहने पे उनको उठा लेती हूँ। तो मेरा ये मुझे ये है कि अभी छोटे हैं, लेकिन ये है कि आप जब छोटे बच्चों को आदत डालते हैं तो फिर बच्चों में ये आदत जो है वो बड़े होने तक जो है उनको ये आदत रहेगी कि ये बचपन ज़ाहिर बात है, हमें हमें भी बचपन से ही आदत थी रोज़ा रखने की। हमारे माँ बाप ने भी हमें इस बात की जो तालीम दी थी, इस बात की तरबियत की थी कि हमारे घर में भी जिस तरह रोज़ा रखते थे, रोज़ा अफ्तार करते थे सब बैठ के। तो ये है कि इस चीज़ को देख के तो अब ये है कि जिस तरह हमारी आदत थी इसी तरह अब मेरे बच्चे जो हैं वो इस तरह देखते हैं कि मामा भी रोज़ा रखती है और पापा भी, तो हम भी ज़रूर रखेंगे। तो ये है कि मैंने भी उनको मना नहीं किया। तो मैं कहती हूँ कि ये आदत जो है अच्छी आदत है। तो ये जब अभी ये छोटे हैं तो आगे जाके इनकी जो है वो ये आदत जो है वो पुख्ता हो जाएगी, तो इनको आदत पड़ जाएगी ताकि ये ज़िंदगी आने वाली जो टाइम है इनका वो अच्छे तरीके से गुजर जाएगा। तो यहाँ पे जी सारी फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ी बच्चों ने और मैंने, और नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पे मैंने सारी क्लीनिंग वगैरह की और बर्तन उठाए। तो बर्तन उठा के तो उसके बाद ये मेरी जो सब्ज़ी थी उसको मैंने बाकी का रेडी किया। उसमें मैंने फ्रेश धनिया काट के तो मैंने ऐड किया और इसको मैंने थोड़े सा भून के तो जो है मैंने फ्लेम जो है वो नीचे से ऑफ़ कर दी। तो ये देखिए जी मेरी सब्ज़ी जो है बिल्कुल रेडी हो गई है। तो ये थी सारी आज की मेरी वीडियो, आज की रूटीन। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।